नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़ी हुई आज की कुछ प्रमुख ताजा अपडेटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो सूचना आपको इस वीडियो में दी जाएगी जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप अभी से ही लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे उन तक ये खबर पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो की पहली खबर कि अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी LTC के दौरान प्राइवेट व्हीकल या फिर ऑन व्हीकल से जर्नी करता है तो उसका रिम्बर्समेंट भी उसे यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन है यदि आप पूरी करते हैं तो प्राइवेट व्हीकल या फिर ऑन व्हीकल टैक्सी यदि आपने यूज की है LTC के दौरान तो उसका भी रिम्बर्समेंट यहाँ पर आपको किया जाएगा। तो इसके संबंध में DOPT की तरफ से 9 फरवरी 2017 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था और उस ऑफिस मेमोरेंडम में DOPT ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन के नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या फिर बस स्टैंड है, वहाँ से अपने घर तक के लिए प्राइवेट व्हीकल या फिर कोई टैक्सी यूज करता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो उसको मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है उसका रिइंबर्समेंट उसे यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसा नहीं था कि यदि आपके होम टाउन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप टैक्सी यूज करते थे पहले तो आपको उसका रिइंबर्समेंट नहीं होता था। आपको लास्ट जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है वहाँ तक का ही आपको क्लेम मिलता था, लेकिन अब ऐसा अब नहीं होगा। अब यदि आप एक डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं कि जो जर्नी आपने की है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में की है और आपके होम टाउन तक और जो स्ट्रेच आपने प्राइवेट व्हीकल या फिर ऑन व्हीकल से किया उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसके लिए आपको अब अप टू 100 किलोमीटर यानी जो डिस्टेंस है या जो स्ट्रेच है वो 100 किलोमीटर तक है, यदि उससे कम है तो उस फुल का आपको रिइंबर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी उन्हें काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें अप टू 100 किलोमीटर अपने नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, वहाँ से 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस का रिइंबर्समेंट उन्हें पूरी तरीके से किया जाएगा। तो इसे यहाँ पे अपने जो आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है कि जो जर्नी आपने की है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से अपने जर्नी प्राइवेट व्हीकल या फिर ऑन टैक्सी में अपने। दोस्तों अगली खबर हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हम आपको बताना चाहेंगे कि 166वीं डिफेंस पेंशन अदालत का आयोजन तेजपुर असम में 25 और 26 मार्च 2019 को किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपकी पेंशन संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और ये डिफेंस पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन किया जाएगा। तो आप आपकी जो पेंशन है उसे, जो पेंशन संबंधित कोई समस्या है उसे पेंशन अदालत ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन द्रुपति घाट इलाहाबाद को भेज सकते हैं और इसका फॉर्मेट भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ में ही आपको जो आपकी कॉपी है वो आप पे बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं या फिर बाई आप उसको रजिस्ट्रेशन भी भेज सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही आपकी पेंशन संबंधित समस्या है उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो यदि आपकी किसी भी तरह की समस्या है तो आप पहुंच जाइए 25 और 26 मार्च को असम में, वहाँ पर आपकी जो पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर यहाँ पर यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की नई पेंशन व्यवस्था के तहत केंद्र के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था NPS में। तो इसके बाद अब यूपी सरकार ने भी इसे अपने यहाँ लागू करने का फैसला किया है और समाचार एजेंसी IANS की खबर के मुताबिक यूपी सरकार केंद्र की 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना को अपने यहाँ भी लागू करेगी। तो इसके मुताबिक यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया है और सरकार ने कहा है कि अंशदायी पेंशन योजना यानी NPS के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा पूर्ववत वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के समतुल धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा और आगामी 1 अप्रैल से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्त शासी संस्था व निजी शिक्षण संस्थान द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार पुरानी पेंशन योजना तो नहीं दे रही है लेकिन NPS में ही कंटिन्यू बदलाव करती जा रही है और यूपी के सरकारी कर्मचारियों ने जैसे कि लंबे समय से OPS के लिए हड़ताल किए हुए हैं, तो यहाँ पर राज्य सरकार ने एक तोहफा उनको दे दिया है और यहाँ पर आप लॉलीपॉप बोल सकते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया है कि आपका जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 14% कर दिया है केंद्र सरकार की तरह ही, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसे रखा है यहाँ पर 10%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिससे उन तक भी खबर पहुँच सके और ऐसी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।